हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम पर्यावरण की पार्ट 3 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें आपको 25 आईएमपी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? कौन सी नदी कच्छ के रण में गिरती है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है साबरमती, ऑप्शन नंबर बी लूनी, ऑप्शन नंबर सी बेतवा या नॉन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में गिरती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लूनी नदी। ये लूनी नदी कहाँ पे गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है, जो एक दलदली एरिया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विटामिन जो शरीर में आसानी से निर्मित नहीं होता है, आपको उस विटामिन का नाम बताना है जो शरीर में आसानी से नहीं बनता है। तो कौन सा हो जाएगा? ए विटामिन बी, सी या डी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? विटामिन डी, जो हमारे शरीर में नहीं बनता है। इसका निर्माण, विटामिन डी का निर्माण सूर्य की किरणों में होता है। ओके फ्रेंड्स, सूर्य की किरणों से जो सुबह सुबह लाल जो सूर्य दिखाई देता है शाम के समय पे, उस टाइम पे सूर्य से किरणों के माध्यम से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, खट्टे दूध में होता है। तो खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो खट्टे दूध में कौन सा अम्ल हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। ओके फ्रेंड्स, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, उड़ने में असमर्थ लंबा एवं बड़ा पक्षी। आपको उस पक्षी का नाम बताना है जो लंबा भी हो, बड़ा हो और उड़ने में असमर्थ हो, मतलब जो उड़ ना पाता हो, तो जो बहुत तीव्रता से दौड़ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो कौन सा पक्षी है जो बहुत लंबा है, बड़ा है और उड़ नहीं पाता है और दौड़ सकता है तेज़ी से? पेंगुइन, कीवी, ऑस्ट्रिच, एम्यू। तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो आसानी से उड़ नहीं सकता है बट तेज़ दौड़ सकता है। इसकी यदि हम दौड़ की बात करें तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ लेता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, चेरनोबिल दुर्घटना किस प्रदूषण का परिणाम है? चेरनोबिल दुर्घटना किस प्रदूषण का परिणाम है आपको बताना है। तेल स्राव, अम्ल वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड या रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। इस चार में से आपको चूज करना है। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? सही आंसर आपने बताया रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। ओके फ्रेंड्स, ये चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी जिसमें 26 अप्रैल 1986 को ये घटना घटित हुई, जिसमें जो परमाणु रिएक्टर से संबंधित यहाँ पे बिजली बनाने का काम चल रहा था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसी कौन सी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता घास कोर्ट में खेली जाती है? कौन सी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो खेल है वो घास कोर्ट पर खेली जाती है आपको बताना है। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विमल्डन, यूएसए ओपन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विमल्डन। इसे घास के कोर्ट में खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय दाब के बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो जब क्वेश्चन बोल रहा है थी कि उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय जो टेम्परेचर में वृद्धि होती है उसके बढ़ने को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं, चालन या ताप का उत्क्रमण या संवहन। ओके फ्रेंड्स, तो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप का उत्क्रमण। अब ये होता कैसे है? जैसे ही हम क्षोभ मंडल से जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में गिरावट आती जाती है। ओके फ्रेंड्स, तापमान में क्या होती जाती है? गिरावट आती जाती है। तो दूरी बढ़ने के साथ साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ताप कैसा होता है? घटता जाता है, जिसे ताप का उत्क्रमण कहते हैं, ताप का उत्क्रमण कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, कोरी का पपाया वैज्ञानिक नाम है। केरी का पपाया वैज्ञानिक नाम है किसका है? पपीते का है, पीपल का है, इमली का है, सहजन का है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पपीते का। पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? केरी का पपाया। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्कर्वी बीमारी है किसकी है? बालों की है, त्वचा की है, यकृत की है या आँखों की है? करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? त्वचा की है।
स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होता है और इसमें इसके लक्षण क्या है, त्वचा रूखी रूखी पड़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से विटामिन बी के नाम से जाना जाता है। किसे विटामिन बी के नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन या एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन बी के नाम से किसे जानते हैं? थायमीन को जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, विटामिन बी के नाम से थायमीन को जाना जाता है। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह विटामिन जिसे किसी सब्जी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वह विटामिन कौन सा है? बी, सी, डी या ई? आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वह विटामिन जिसे किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो कहाँ से प्राप्त होगा फ्रेंड्स? ये आपको पता है, विटामिन डी जो सूर्य की रोशनी में हमें प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर सी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से क्षय रोग के उपचार हेतु क्या उपयोग किया जाता है? यानी क्षय रोग टीबी होता है फ्रेंड्स। यदि किसी व्यक्ति को क्षय रोग हो गया है तो उसे कौन सी गोली दी जाएगी या कौन सा उपचार दिया जाएगा? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल या डेटॉल? करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, पेनिसिलिन को दिया जाता है, जो एक क्या है, एंटीबायोटिक है, जीवाणु रोधक होता है। इसलिए पेनिसिलिन का यूज़ किसके लिए करते हैं? पेनिसिलिन का क्षय रोग के लिए, यानी टीबी के मरीजों को पेनिसिलिन की गोली दी जाती है। करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस प्रदूषण का कारण अनाजों फसलों पर डीडीटी का छिड़काव है? यानी डीडीटी के छिड़काव से कौन सा प्रदूषण होगा, आपको बताना है। यदि हम अनाजों पर डीडीटी का छिड़काव करते हैं, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण होगा, फसल और वायु प्रदूषण होगा, भूमि और जल प्रदूषण होगा या वायु और जल प्रदूषण होगा? तो आप करेक्ट आंसर क्या है आपका दोस्तों? बिल्कुल राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भूमि और जल। यदि हम किसी फसलों पर क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे डीडीटी का, तो सबसे पहले वो फसल पे आएगा और फसल के माध्यम से कहाँ चले जाएगा? ज़मीन में। तो फ्रेंड्स, मृदा प्रदूषण तो होगा ही, और जब वो केमिकल पानी के माध्यम से जल स्रोतों में जाएगा तो वहाँ जल प्रदूषण भी फैलाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शीत ऋतु के समय प्राणियों की निष्क्रियता अवधि क्या कहलाती है? यानी जब सर्दियों का मौसम आता है शीत ऋतु में, तो प्राणी क्या हो, अपनी एनर्जी बचाने के लिए और अपने आप को मतलब जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस निष्क्रियता अवधि को क्या कहते हैं, आपको बताना है। सुस्ती या शिथिलता, सुप्तावस्था या उत्याम पुनर्जन या फिर मुकुन या उत्परिवर्तन? तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसे सुसुप्ता अवस्था कहते हैं। यानी ठंडियों के समय में, शीत ऋतु में जो जानवर जीव जंतु होते हैं वो अपनी अपनी गुफाओं में या फिर अपने घरों में क्या होते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं, जिसे सुसुप्ता अवस्था कहते हैं, जिससे एनर्जी सेव रहे और एक्टिविटी में ज़्यादा उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है कि अपशिष्ट पदार्थों द्वारा दूषित होने से जलाशयों का जल प्रदूषण होता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके द्वारा दूषित होने से जलाशयों का जल दूषित होता है, जिससे किस रोग का संक्रमण होता है? यानी जल प्रदूषण से किस रोग का संक्रमण होगा? स्कर्वी का होगा, मलेरिया का होगा, टाइफाइड का होगा या रक्त अल्पता का होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, टाइफाइड होगा। यानी जल प्रदूषण से, यदि जल आपका प्रदूषित हो गया है तो उससे टाइफाइड बीमारी हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, कौन सा एंजाइम प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतु जगत के जंतुओं में पाया जाता है? आपको बताना है वह कौन सा एंजाइम है जो एंजाइम प्रोटोजोआ है, इसको छोड़कर सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है। आपको बताना है। तो इंसुलिन आपको पता है फ्रेंड्स पाया जाता है, पेप्सिन भी पाया जाता है और रेनिन, ये दूध में पाए जाते हैं, यानी जीव जंतुओं में पाए जाते होंगे। एमाइलेज है ओके फ्रेंड्स, जो जीव जंतुओं में यह एंजाइम नहीं पाया जाता है। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कोयले का सबसे शुद्ध रूप क्या है? एंथ्रेसाइट है, काजल है, ग्रेफाइट है या फिर कोयले का लकड़ी का कोयला है? तो आपको बताना है कि कोयले का शुद्धतम रूप, सबसे शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा फ्रेंड्स?
एंथ्रेसाइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर एंथ्रेसाइट होगा। यह कोयले का सबसे शुद्धतम रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और वेस्ट बहुत ही कम निकलता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन को फाइंड करना है। सही कथन क्या है उसको देखना है। ओके फ्रेंड्स, पहला है छिलका रहित दालें एवं अनाज ज़्यादा पोषक होती हैं। छिलका रहित। सेकंड में कहा गया है पूरे छिलके वाली दालें एवं अनाज ज़्यादा पोषक होती हैं, यानी ज़्यादा उनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन थर्ड है खाद्य प्रसंस्करणीय उत्पाद गहन रूप से पोषक होते हैं। डी है नाश्ता अनाज गहन रूप से पोषक होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। करेक्ट आंसर बिल्कुल राइट आंसर आपने बताया पूरे छिलके वाली दालें। ओके फ्रेंड्स, जिनमें पूरे छिलके लगे रहते हैं वो दालें एवं अनाज ज़्यादा पोषक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसलिए हम सुबह से जो चने वगैरह डालते हैं फुलाने के लिए तो उसको ऐसे छिलके सहित खाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिसमें फाइबर पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण है। यदि किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है तो उसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा, वो लक्षण आपको बताना है। तो वृक्क प्रभावित होगा, यकृत होगा, अग्नाशय होगा या थायराइड ग्रंथि प्रभावित होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यकृत। ओके फ्रेंड्स, तो पीलिया यदि किसी व्यक्ति को होता है तो वो यकृत को नुकसान पहुंचाता है, लीवर को। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से दूषित जल से कौन सी बीमारी फैलती है, आपको बताना है। दूषित जल से मलेरिया, मीजल्स, चिकन पॉक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। आपने ऊपर इसको अभी देखा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। मानव शरीर को किस रूप में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, आपको बताना है। मानव शरीर को किस रूप में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से, खनिज लवण से, विटामिन से या कार्बोहाइड्रेट से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट। यदि कोई व्यक्ति रोटी या चावल को खाता है तो उससे डायरेक्टली क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो इसका स्रोत क्या है, रोटी, गेहूं हो गया और चावल हो गया। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आपको पता है फ्रेंड्स 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है आपसे कौन सा ग्राम पंचायत का एक प्रशासनिक कार्य नहीं है, यानी वो कौन सा कार्य है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है। स्वच्छता व अववहन तंत्र उपलब्ध कराना, कब्रगाह एवं शमशान उपलब्ध कराना, कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना, सड़कों, तालाबों एवं कुओं का अनुरक्षण करना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पंचायत का प्रशासनिक कार्य कौन सा नहीं है, ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य कौन सा नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना, ये ग्राम पंचायत का काम नहीं रहता है। बाकी सारे काम ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा गया है भारत में संसद की इमारत को क्या कहा जाता है। भारत में जो संसद की इमारत है उसे क्या कहते हैं, संसद भवन, लोकसभा भवन, राज्यसभा भवन या सरकार भवन। करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद भवन। तो संसद भवन में जो भारत की संसद की इमारत है उसे क्या कहते हैं, संसद भवन। करेक्ट आंसर ये होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन, गंगा नदी निकलती है, आपको बताना है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से या गंगोत्री के ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी वहाँ से क्या होती है, निकलती है। ओके फ्रेंड्स, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री के ग्लेशियर से निकलती है। ओके फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, और बगल वाली घंटी को ज़रूर प्रेस करें जिससे आगामी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।